नमस्कार। नमस्कार सभी को। नमस्कार। हम राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, राजस्थान का भूगोल, जिसमें हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ लिए थे। यानी कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश इज कंप्लीट। आज एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। अगर किसी को भौतिक प्रदेश में कोई कंफ्यूजन हो या कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो वो कमेंट कर दे, उसका समाधान दोबारा कर दिया जाएगा। तो अब हम देख रहे थे राजस्थान के भूगोल के अंदर, आज नया टॉपिक शुरू करेंगे। बढ़िया सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ 2 दिन का यानी 2 घंटे का टॉपिक है। वो जरूरी टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। राजस्थान की मिट्टी। यहां से एक प्रश्न कन्फर्म आता ही आता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, राजस्थान की कोई भी एग्जाम हो, यहां से एक प्रश्न कन्फर्म ही आएगा। और बहुत से जगह तो इस टॉपिक को सिर्फ समझाया ही नहीं जाता, बताया नहीं जाता है। बाकी और टॉपिकों के साथ, जलवायु के साथ या और टॉपिकों के साथ भौतिक प्रदेश में इसको ऐसे कंप्लीट कर दिया जाता है। बहुत कम इसको पढ़ाते हैं। वैसे टफ टॉपिक है ये, थोड़ा रटने वाला टॉपिक है, लेकिन 1% कन्फर्म ही है इससे। मान लो पेपर लीक की हुई है, आई समझ लीजिए 1% कंप्लीट पक्को पकवाओ। तो 1% था रटन के रूप में। पहला प्रश्न अपन मृदा पढ़ा है, तो मृदा दिवस कब मनाया जाता है? जो प्रश्न थे जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट करके बताओगा। मृदा दिवस कब मनाया जाता है? सारा कमेंट करिए, जो आप वीडियो देखे वे सब कमेंट करके जरूर बताइए। भी देखा था नहीं मिट्टी के किता का जुड़ेड़ा हो थे, तो मृदा दिवस के बारे में बताइए। और एक क्वेश्चन था करेडो हो कि राजस्थान का, पहली वीडियो में करेडो हो, राजस्थान का कौन सा दुर्ग अरावली क्षेत्र में नहीं है, अरावली पर्वत श्रृंखला में नहीं है, तो वो है गागरोन का दुर्ग। गागरोन का दुर्ग जो विंध्याचल कगार भूमि के अंदर आवे है, यानी गागरोन वो दुर्ग आरुति पठार में आवे है। विंध्यन कगार भूमि को भाग है, विंध्याचल पर्वत को भाग के ऊपर स्थित है, न कि अरावली के ऊपर। बाकी जैसलमेर, जोधपुर और ये बाड़मेर का दुर्ग जो भी आप देखा पर्वतांग पर है, ये सब अरावली के अंदर है। क्योंकि जैसलमेर, जोधपुर भी अरावली का एक भाग है, ऊपर निकल रही चोटी है। लेकिन गागरोन दुर्ग जो जल दुर्ग की श्रेणी में आया है, झालावाड़ में है, यो एक अरावली की श्रेणी के अंदर पुंजा है और विंध्यन कगार भूमि या विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो मृदा दिवस जरूर बताइए कमेंट करके। तो अब अगर आप स्टार्ट करना जो मृदा दिवस था, मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। फिर मिट्टी, सब मिट्टी, तो मिट्टी है, तो मिट्टी की समस्या नहीं, समस्या के बे देखा मिट्टी की समस्या। अब ज्यादा लंबो कौन खींचा है टॉपिक में, ज्यादा लंबो ना खींचता हुआ, सिर्फ काम की बात देखा ना, सिर्फ 1.5-2 घंटा को टॉपिक है। लंबो खींचना चाहिए, कितना भी खींच दो तो आप घर प्रश्न उठ सके या आज तक आए इतनी चर्चा करानी नहीं, ज्यादा लंबो कौन खींचा। ठीक है, तो मिट्टी की समस्या, मिट्टी की बहुत सी समस्या है, सबसे बड़ी है अपरदन। व्हाट इज अपरदन? अपरदन क्या है? अपरदन क्या है?
एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाना ही अपरदन है। एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाना ही अपरदन है। यानी कि अपनी जानुड़ी एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पर चल जाए वो एक अपरदन है। अपने छोड़ के दूसरे के चल जाए वो एक अपरदन है। जानुड़ी को अपरदन। तो आप पढ़ने लग गए मृदा का अपरदन, यानी कि अपरदन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ये क्या है अपरदन। या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने या नाश हो जाना, सामान्य भाषा में बोलते नाश है। यानी इसका एक तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना अपरदन। मृदा का अपरदन यानी मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएगी वो होगा मिट्टी का अपरदन। या समाप्त हो जाना, जो क्या है अपरदन। अब अपरदन भी चार प्रकार का है, यानी मिट्टी की समस्या देखा तो अपरदन भी चार प्रकार का हुआ है। और फिर कौन सा हुआ है, तो अपरदन की डेफिनेशन कौन पूछे, अपरदन चार प्रकार। यानी कि मिट्टी की समस्या देखा तो मिट्टी की समस्या के अंदर अपरदन आया है। यानी मिट्टी का अपरदन, मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। तो पहले तो अपरदन देखा, यानी कि मिट्टी का अपरदन, मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, यही क्या है मिट्टी को अपरदन है। यानी कि मिट्टी को माध्यम के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जावे है, वो क्या है मिट्टी को अपरदन है। कोई क्वेश्चन को नहीं आया है, डेफिनेशन कोई कौन पूछे कंप्यूटर एग्जाम में, हमने सीधा फैक्ट करा। अपरदन चार प्रकार, मैं अपरदन देखा तो चार प्रकार का नहीं तो नहीं है, लेकिन अपना जरूरी चार प्रकार का है। तो नंबर एक जल अपरदन, नंबर दो वायु अपरदन, नंबर तीन चादरी अपरदन, और नंबर चार सेम समस्या, या सेम अपरदन, सेम समस्या। जल अपरदन, वायु अपरदन, चादरी अपरदन और सेम समस्या। जल, वायु और सेम तो थे, सेम भी था कराई है, या नदी बेसिन घग्गर के अंदर कराई है, घग्गर का मैदान बढ़े कराई है। चादरी थोड़ा दूरी है तो ये होता है जल, वायु, चादरी और सेम समस्या। अब एक क्वेश्चन बनाया हूं और पीछे आइडियो भी है कि ये चार अपरदन दे दिया था, ऑप्शन दे दिया। सबसे खतरनाक अपरदन कौन सा है, तो वो है जल अपरदन। कारण कि कितनी भी तकड़ी वायु क्यों बनी, सबसे खतरनाक अपरदन जल अपरदन क्यों है, इसको कारण देखा तो वायु क्यों बनी। कितनी भी तकड़ी वायु हवा चालो, आंधी तूफान रेड़ो भूत बदल की भी आती हो, लेकिन थोड़ी सी देर में, बहुत कम समय के अंदर एक स्थान दूसरे स्थान पर मिट्टी कौन जाए, आंधी चाले कितनी की जाएगी, थोड़ी उड़ी जाएगी। सेम समस्या थे हो। चादरी है तो एक अंदर हर एक जगह पूरी पहाड़ी क्षेत्र में, लेकिन अगर जे भयंकर बारिश आई हो, जब भयंकर बारिश आती होगी तो भाई साहब मानोगा को नहीं, टिब्बा ही बारिश के साथ डूब के दूसरे स्थान पर चले जाए। यानी कि जल अपरदन है, बहुत खतरनाक अपरदन हुआ है। इनके साथ तो बहुत बड़ा मैदान खाली हो गया है, जल अपरदन बहुत बड़ा मैदान ही साफ हो जाए, बहुत भयंकर कटाव लग जाए, भयंकर बारिश आई है तो सबसे खतरनाक अपरदन जल अपरदन गोविंद माननेड़ो है। मेरे को कोई बता रहे माननेड़ो है सबसे खतरनाक अपरदन जल अपरदन। अगर आज एक क्वेश्चन है तो जल अपरदन सबसे खतरनाक अपरदन है। अब आप एक एक पढ़ लिया, तो नंबर एक जल अपरदन, जल द्वारा
मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या स्थानांतरित होना, ये है जल अपरदन। यानी कि पानी के साथ कोई मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाए, वो ये है जल अपरदन। पानी माध्यम के साथ मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली गई, वो ये है जल अपरदन है। अब आप राजस्थान में बात करें तो जैसा में तो होंगे जल अपरदन, क्योंकि पानी पीने नहीं कोनी तो अपरदन खातर कठा मिले हो। तो सर्वाधिक अपरदन राजस्थान में जल अपरदन कठा रहो नदियां है, नदियां क्षेत्र में हो भी जल अपरदन तो कठे हो, नदी जगह पे बह होगी पाई करेगी जल अपरदन। तो एक तो आगे घग्गर क्षेत्र, घग्गर नदी क्षेत्र सर्वाधिक कठा घग्गर नदी क्षेत्र में। एक हो गया चंबल नदी क्षेत्र, इन्हें जल अपरदन या अवनालिका अपरदन भी बोले। अवनालिका अपरदन भी बोले है। जल अपरदन या अवनालिका अपरदन चंबल या नदी क्षेत्रों में जल अपरदन। अगर जिला की बात करें, जगह जगह नदी व्यवहार कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ जो भी नदी व्यवहार है वे सब क्या जल अपरदन या अंतर्राज्य है। जल अपरदन दोबारा देखो, जल अपरदन या अवनालिका अपरदन, जल अपरदन या अवनालिका अपरदन। जल द्वारा मिट्टी का कटाव या स्थानांतरण या एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना ही जल अपरदन कहलाता है। सर्वाधिक देखा तो चंबल घग्गर नदी क्षेत्र में, चंबल नदी क्षेत्र में या जठा जठा नदियां है, भरतपुर धौलपुर कोटा चित्तौड़गढ़ जठा जठा नदियां है जल अपरदन। और नंबर 2 वायु अपरदन, बड़े लिख दूंगी चलो बड़ी। नंबर 2 वायु अपरदन, वो जल के सागर है तो यू वायु के सागर जो वायु द्वारा मिट्टी का स्थानांतरण, वायु द्वारा मिट्टी का स्थानांतरण यानी कि वायु माध्यम वायु सागर उड़ गया, उड़ा गए मरते स्थान दूसरे स्थान पर चली जावे है, मैंने बोले है वायु अपरदन। मिट्टी का वायु के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना ही वायु अपरदन कहलाता है। इस डेफिनेशन वायु अपरदन इंग्लिश बोलते हैं वायु अपरदन। अब वायु अपरदन सर्वाधिक कठा हो तो आंधिया चाले तो कठा हो आंधी चाले टिब्बा पड़े हुए, यानी गंगानगर बाढ़ में आंधी जरूर चाले है, लेकिन आठे थोड़ी हरियाली क्षेत्र है, मान लो थोड़ा हरियाली क्षेत्र है तो आठे मिट्टी कम उड़े, ज्यादा कठा उड़ेगी जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर सारो पश्चिमी राजस्थान जिलों की है तो सर्वाधिक कठा हो जाएगी, सर्वाधिक पश्चिमी राजस्थान और उत्तर पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और उत्तर पश्चिमी राजस्थान। उत्तर पश्चिम में थोड़ा गंगानगर चूरू भी आ जाए है, हनुमानगढ़ भी आ जाए थोड़ा मोटो, गंगानगर भी आ जाए, मान लो थोड़ा कटा बटा आ जाए, मिट्टी है कई एक जिला में 7 भाग की मिट्टी पावे है तो सभी जिले एक सी कौन पावे, लगभग सभी जिला आपस में मिले जुले ही पावे। तो वायु अपरदन, वायु द्वारा मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना या स्थानांतरण होना क्या कहलाता है वायु अपरदन। सर्वाधिक कठा तथा आंधिया चाले रेत सबसे ज्यादा है, यानी पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के अंदर, पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर जोधपुर बाड़मेर बीकानेर चूरू झुंझुनू सीकर में लोहे टिब्बे पड़े हैं, गंगानगर हनुमानगढ़ ये सभी क्षेत्र वायु अपरदन में अंदर आ गए। और आप उपाय देखा वायु अपरदन को उपचार तो यो है सुबबुल या खेजड़ी वृक्षारोपण सुबबुल यानी कि बबुल में रेगिस्तान के अंदर बोलते हैं सुबबुल यानी छोटी छोटी झाड़ियां, यानी कि आप वृक्षारोपण कराने मिट्टी को कटाव कम हो
मिट्टी में आंधी, मान लिया हरियाली क्षेत्र होगा बढ़ा आंधी आओगी तो मिट्टी कम उड़ेगी, यानी अपन वृक्षारोपण करांगे देखियो होगो वायु प्रदूषण पर थोड़ी मोटी लगाम लागी, थोड़ी मोटी रोक लागी, यानी वायु प्रदूषण को उपचार के हो वृक्षारोपण। वो भी किसा तो मृत यंत्र कामयाब हो सके बेपौधा, तो मृत यंत्र उसका बेपौधा कौन सा हो गया वायु अपर्दन का उपचार करने लग गया। अब नंबर 3 पर आया है चादरी अपर्दन। चादरी अपर्दन और चादरी अपर्दन सिर्फ पहाड़ी क्षेत्र में हुआ है। नंबर 3 पर आगे है चादरी अपर्दन और यो कटा हुआ है पहाड़ी यानी कि पर्वतों पर वर्षा के साथ, पर्वतों पर वर्षा के साथ जो है पर्वतीय क्षेत्र है बड़ा वर्षा है, जो मिट्टी भी हो एक साथ है, यानी कि यो कोई पर्वत है अगर बारिश हुई तो आ सारी मिट्टी नीचे एरिया के अंदर आ जाएगी, अगर जमा आ जाएगी, आ सारी मिट्टी एक साथ है, तो नीचे पत्थर है ऊपर थोड़ी मोटी वाटे पड़ी है, वो बारिश के साथ एक साथ आ जाएगी, तो बेनी की वजह है चादरी प्रदन, यानी कि एक पूरी परतीय प्रदन भी बोली है, चादरी प्रदन भी बोला है परतीय प्रदन, यानी कि पूरी परत या एक चादरी तक नीचे आ जाए सारो सुन लो। तो पर्वतों पर वर्षा के साथ मिट्टी का एक साथ नीचे आना क्या कहलाता है चादरी अपर्दन, यानी कि पर्वतों पर जब बारिश होगी तो माटी एक साथ ऊपर की सारी माटी धूप के नीचे आ जाए, कोरो पहाड़ निकल गया है, कोरो पत्थर निकल गया है, बेनी के बोला है चादरी अपर्दन। पर्वतों ऊपर होगी जब सर्वाधिक इकट्ठा हो, यानी पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर यानी सर्वाधिक इकट्ठा हो पहाड़ी क्षेत्रों में, राजस्थान में पहाड़ी इकट्ठा है, सिरोही, राजसमंद, ये धड़े रावली है, बाकी धड़े पहाड़ियां है, वे सब जगह क्या हो चादरी अपर्दन हो, यानी पहाड़ी के ऊपर बारिश हुई, बारिश होने के कारण सारी मिट्टी नीचे आ गई, मैंने क्या बोला चादरी अपर्दन। जल के साथ आगे जलीय वायु के साथ उठ गई मैंने वायु प्रदन, जो बारिश के कारण चादर शिफ्ट की एक साथ पहाड़ की पहाड़ ने नागो से कर दियो होगी चादरी अपर्दन, पहाड़ के ऊपर को सारा लिबास तार दियो, पहाड़ी सारी चादर से उतार दी, मैंने क्या बोले चादरी। तो यह पहाड़ के अंदर ही होगी सबसे ज्यादा, तो सिरोही हो गया, राजसमंद हो गया, उदयपुर हो गया और चित्तौड़गढ़ भी हो गया, जैसा जैसा हमारे पहाड़ है एक पहाड़ों से मिट्टी आई बड़ी चादरी अपर्दन होगी। नंबर 4 पर आती है सेम समस्या। नंबर 4 पर आ गई सेम समस्या। ब्यूटी या सेम समस्या क्या है, अपर्दन के अंदर पहुंच जाना है, पर अपर्दन के अंदर क्या मिट्टी खराब हुआ है और मिट्टी को खराब होने ही क्या है अपर्दन। तो पढ़ने आप सेम समस्या। सेम समस्या क्या है कि भूमिगत जल बढ़ी, यानी कि आ कोई मान लो दरातल है, एवं नीचे 3 जन पानी 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 अच्छा मान लो पानी पानी बोलो पानी, वो धीरे धीरे ऊपर उठाओ, ऊपर उठ के दरातल एकदम नजदीक आ जाओ, नहीं बापा 8 दडियो खोदियो 20 फुट को 10 फुट को मान लो इवें अंदर पानी भर दियो, पानी होगा नदी ना पानी भर पाओ, यानी कि जरा सेम समस्या होगी, बढ़ापा अगर 5-7 फुट गड्ढो भी खोद देंगे तो वो मैं बनाना लगे पानी को तकड़ो भर पाओगे, मैंने बोला है सेम समस्या। यानी कि अब फुल डेफिनेशन एक बड़ी ऐसी भूमिगत जल का ऊपर आना तथा जल भराव होना ही सेम समस्या है। वैसे तो सेम समस्या करा दी हूं मैं, मरुस्थल के अंदर करा चुकी हूं, यानी भूमिगत जल का ऊपर आना या जल भराव होना ही सेम समस्या है। और यह सर्वाधिक कठा होगी क्या तो बड़ी होगी, जैसे सर्वाधिक सेम आया है, सर्वाधिक सेम कठा है राजस्थान में, गंगानगर हनुमानगढ़ में है, दो में है वैसे देखा तो गंगानगर हनुमानगढ़, कारण इंदिरा गांधी नहर और घग्गर नदी भी है, यानी कि इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र
इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र और घग्गर क्षेत्र के अंदर घग्गर नदी क्षेत्र अंदर ये होगी सेम समस्या। नीचो पानी सोच लेगी भूमि जलाधिकृत यानी जलाधिकृत समस्या या सेम समस्या भी बोली जाए। पानी भूमि के अंदर ज्यादा हो जाए तो ऊपर आओगे वो ऊपर पानी आ जाए जब ने, और अगर नीचे खारो पानी हुआ तो की है वो भूमि लवणीय भेजे धोए तो ऊपर धूनी सी जमती है अंदर की कोनी हुआ बने भी सेम समस्या ही बोले है। तो सेम समस्या समझ में आ गई। सबसे ज्यादा कठिन होगी है पानी ज्यादा है। पानी राजस्थान में तो इंदिरा गांधी नहर में पानी बहुत ज्यादा रिसाव होने के कारण आसपास के क्षेत्र हम निकलते हैं। और ये घग्गर नदी क्षेत्र में उपाय देखा तो सफेदो उपचार वो है सफेदो सफेदा और वैज्ञानिक नाम है यूके लिस्टिस। यूके यूकेलिस्टिस यूकेलिस्टिस एमो क्या हो गया यूकोलिस्टिस 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 या यूकोलिस्टिस एमो वैज्ञानिक नाम होगा स्पेदो। यानी कि सेम समस्या है बठापा ज्यादा स्पेदो ये पॉपुलर भी है। पॉपुलर लगाओ तो क्या है ज्यादा पानी सोखा है कारण सेम थोड़ी नीचे चली जाएगी। और अगर आप प्राकृतिक उपचार देखा ये तो व्यापार लगाना प्राकृतिक उपचार देखा तो वो है जिप्सम। प्राकृतिक उपचार जिप्सम हो गया प्राकृतिक उपचार जिप्सम। और आगे कट है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ को गांव है नोहर नोर तहसील होगी माधरा तो कोनी नोर में होगी रावसन में भी है नोर रावसर बड़ोपन और भगवान दास। बड़ोपन और भगवान दास और गंगानगर जिला के अंदर सेम समस्या है। थोड़ा सा दोबारा रीडिंग मारा यानी कि एक मिट्टी की समस्या होगी सारी। मिट्टी की समस्या अपरदन बहुत भयंकर समस्या है। मृदा अपरदन बहुत भयंकर समस्या है बहुत खतरनाक समस्या है। सबसे खतरनाक अपरदन और जल अपरदन वायु अपरदन चादरी अपरदन सेम समस्या। यानी कि सबसे खतरनाक कौन सी होगी जल और मिट्टी का 4 प्रकार का अपरदन हुआ है। और एक बात और पता नहीं भूल था अपरदन अपरदन वो एक उपनाम भी है। अपरदन अपरदन ने मिट्टी की रेंगती मृत्यु मिट्टी की रेंगती मृत्यु या वो क्या बोलते क्षय रोग या कृषि का शत्रु भी बोला जाता है। यानी कि अपरदन यानी मिट्टी को मृदा अपरदन है मिट्टी की रेंगती मृत्यु दो रेंगी रहेगी ना मिट्टी की रेंगती मृत्यु या क्षय रोग मिट्टी का क्षय रोग या कृषि का शत्रु भी कहा जाता है। थोड़ी ध्यान में कर लीजिए। तो अपरदन 4 प्रकार का जल वायु चादरी और सेम। जल के अंदर जल के साथ यानी कि पानी के साथ मिट्टी को अपरदन सीधी धारा रखनी। पानी के साथ होगा तो पानी सर्वाधिक इकट्ठा होगा नदियां क्षेत्र में यानी चंबल होगी बनास होगी ये कौन सी घग्गर होगी क्षेत्र में सर्वाधिक होगा। दूसरी वायु यानी वायु के साथ मिट्टी के साथ दूसरे स्थान पर चल जाएगी वो वायु अपरदन। और वायु अपरदन सर्वाधिक इकट्ठा होगा पश्चिमी राजस्थान या उत्तर पश्चिमी राजस्थान के अंदर जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर जोधपुर ये सब हो गया। चादरी अपरदन चादर से उतर जाए मान ले चादरी अपरदन नाम उतरना चादर से उतर जाए चादर से गिर उतरेगी। पथरीलो एरिया होगा बारिश होगी तो चादर से होती है ढलान तो पत्थर पथरीलो एरिया का भी ढलान तो यही होगी पहाड़। यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में मिट्टी का बारिश के साथ नीचे आना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना ही यानी कि पर्वतों पर वर्षा के साथ मिट्टी का नीचे आना
या पहाड़ों से उतर कर नीचे आना या पहाड़ियां धूप के सारे नीचे आनी, वो एक आवे है चादरी अपरदन। वो बेटा वो पहाड़ों का बढ़ी होगा चादरी अपरदन। तो सेम समस्या हम बताई थी, पहले भी बताई दी, यही बताई दी है। भूमि की तो पानी निकलने लग गया, मैंने बोला सेम समस्या। या जरा दिखता, मैंने क्या बोला जरा दिखता या सेम समस्या आंकड़ा होगी। या तो गंगानगर हनुमानगढ़, राजस्थान में तो दो ही है, गंगानगर या हनुमानगढ़ के अंदर सेम समस्या होगी। काल इंदिरा गांधी नहर उपसार सफेदो, बस यूट्यूब तक दो बात होती है। ये मिट्टी की समस्या होगी। मिट्टी के प्रकार की बात करा तो मिट्टी 8 प्रकार की है। मिट्टी 8 प्रकार की हुए है। राजस्थान में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि, राजस्थान में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि वह है गंगानगर के अंदर। राजस्थान में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि गंगानगर जिले के अंदर। राजस्थान में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि वह है गंगानगर के अंदर। यानी कि राजस्थान में सबसे ज्यादा खेती करने वाली भूमि गंगानगर के अंदर है। राजस्थान में सर्वाधिक बंजर भूमि तो वह है जैसलमेर के अंदर। सर्वाधिक बंजर भूमि जैसलमेर के अंदर। और चले गयो राजस्थान में सर्वाधिक कृषि योग्य होगी, बंजर भूमि होगी, और एक है व्यर्थ भूमि। व्यर्थ भूमि वह है राजसमंद के अंदर। राजसमंद के कारण पहाड़ी क्षेत्र, यानी ज्यादा पहाड़ी है, और पहाड़ी होने के कारण क्या ज्यादा खेती बाती हो, सूखा पत्थर पड़े है, तो यानी व्यर्थ भूमि होगी। और एक होगी जो प्रति भूमि जोधपुर। राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिभूमि यानी कि प्रतिभूमि है जोधपुर, अगर है जोधपुर, यानी कि पत्थर की परत है, अभी ऊपर मिट्टी 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 पड़ेगी, बोले प्रतिभूमि अगर है जोधपुर के अंदर। सर्वाधिक सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि गंगानगर, सर्वाधिक बंजर भूमि जैसलमेर, टिबड़िया बड़े है, बंजर ही है। सर्वाधिक व्यर्थ भूमि राजसमंद के अंदर, सर्वाधिक प्रतिभूमि यानी परतारी भूमि वह है जोधपुर के अंदर। राजसमंद का पहाड़ा कर है। अब ये मिट्टी के सुधार के खातिर एक तो कार्यक्रम चलाया गया है सरकार द्वारा, थोड़ा सा फिर देखिए, एक कार्यक्रम चलाया गया केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड। केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड नंबर 1, केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड, यो कार्यक्रम बोर्ड का मुख्यालय अगर बात करा तो वो है जयपुर और सीकर के, जयपुर और सीकर के अंदर केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड कार्यालय है, मुख्यालय है। और 75% तो होता है केंद्र सरकार की भागीदारी, और बाकी बची हुई 25% है राज्य सरकार की भागीदारी। एक कार्यक्रम है, एक तो केंद्र भू संरक्षण बोर्ड है जयपुर और सीकर के अंदर, 76% केंद्र सरकार, 25% राज्य सरकार। एक है मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला,
जो भी एक कार्यक्रम चलाया जो है सरकार को मिट्टी की सुधार के लिए, और यो ग्रह है मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जयपुर जोधपुर, जयपुर और जोधपुर में, जयपुर प्लस है जोधपुर में। और यो भी 75% केंद्र सरकार और 25% राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार के अंडर में राज्य सरकार को चलाएगी। नंबर 3 राज्य है, नंबर 3 एक धार्मिक संस्थान हो जो राजस्थान में कुल व्यर्थ भूमि, और ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, राजस्थान में कुल व्यर्थ भूमि है 20%, 20% भूमि राजस्थान की कुल भूमि की 20% भूमि व्यर्थ भूमि है। वह कितनी है? 20%। क्वेश्चन बहुत बारी आया है, IOMPORT जो भी हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में कुल व्यर्थ भूमि 20% भूमि, ठीक है। अब अगला कार्यक्रम नंबर 3 पर देखो, एक कार्यक्रम चाहिए सूखा संभाव्य कार्यक्रम, सूखा संभाव्य कार्यक्रम, और यो कार्यक्रम चलाई गयो हो 1974-75 में, 1974 टू 75 के अंदर, एक अंदर भी 75% और 25% को भाग है, यानी केंद्र सरकार 75 और राज्य सरकार 25%। एक हो रही है नंबर 4। चौथा कार्यक्रम है मरु विकास कार्यक्रम, और यो चलाई गयो हो 1967 के अंदर, मरु विकास कार्यक्रम 1967 टू 78 के अंदर, और एक अंदर भी 75-25 को अनुपात है, ये चीज ध्यान रखियो। अब आप मिट्टी का प्रकार में बात करा, थोड़ी सी बात कर लिया मिट्टी का पीएच मान, मिट्टी का पीएच मान और थोड़ा ध्यान कर लियो। राजस्थान में कुल व्यर्थ भूमि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछे हुए क्वेश्चन है। कुल व्यर्थ भूमि 20% है राजस्थान में, कुल व्यर्थ भूमि 20%। मिट्टी का पीएच यानी कि हाइड्रोजन अणुओं के आधार पर मिट्टी का माप, हाइड्रोजन अणुओं के आधार पर मिट्टी का माप, यानी मिट्टी की जांच करीजिए है हाइड्रोजन अणुओं के आधार पर, फिर बताइए है क्या मिट्टी उपजाऊ है, अनउपजाऊ है, सही है कोनी। तो पीएच की शब्द न्यू देख लीजिए, न्यू थे बना लियो सीधी बनने की सीधी लाइन खींच, सीधी लाइन खींच, सीधी बनने की सीधी होगी।
जो कि है पीएच स्केल, कि है पीएच स्केल, जो कि है पीएच स्केल। ये पीएच स्केल एक अंदर अठे हुए 0, बीच में सेंटर में हुए 0, ऊपर खड़े हो 1 2 3 4 5 6 और 7, नीचे भी नहीं हो 1 2 3 4 5 6, नहीं समझ लो। बाकी अंदर हुए क्या है, कहीं 8 नीचे चले 1 2 3 4 5 6, तो ज्यादा ले लिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ये माप देखो, ये माप कर देंगे, ठीक है। अब तो ये 7 है नहीं, अगर मिट्टी का पीएच मान 7 हो, अगर मिट्टी का पीएच मान 7 हो तो वह मिट्टी हुए है उदासीन, यानी कोई भी चीज हो अगर पीएच मान 7 है तो बाकी होगी उदासीन या उदासीन होगी, और बाई मिट्टी हुआ है उपजाऊ। बाई मिट्टी की हुआ है उपजाऊ मिट्टी है, यानी कि अगर मिट्टी को पीएच मान 7 है तो वह एकदम उपजाऊ मिट्टी है, वह बढ़िया मिट्टी है, वह कृषि योग्य 1 नंबर A1 मिट्टी है, पीएच मान अगर 7 है। अगर ये ज्यादा हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगी, कम हो जाए तो गड़बड़ हो जाए, ऊपर हो जाएगा अधिक हो जाए जब वह हो जाए है क्षारीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, और कम हो जाए है तो वह हो जाए है अम्लीय मिट्टी। यानी कि पीएच मान 7 वाला जब तक तो ठीक है, अगर वो कम हो जाए है तो अम्लीय, और ज्यादा हो जाए तो क्षारीय। तो क्षारीय हो गयो, यानी कि अगर आप इस सब्जी के अंदर नमक ज्यादा पड़ गयो, क्षारीय यानी लवणीय, क्षारीय की वजह को लवणीय, क्षारीय यानी लवण की वजह। अगर आप इस सब्जी के अंदर नमक ज्यादा पड़ गयो तो आप के ग्राम का नमक सही हो जाए। अगर सब्जी के अंदर नमक ज्यादा पड़ गया तो आप के ग्राम का नमक सही हो जाए तो आप पानी गिराना, पानी ही गिराना सब्जी के अंदर, थोड़ी तरी डाल जाना, पानी डाल जाना थोड़ा, जब नमक सेट हो जाएगा एक खाकर। अगर क्षारीय हो जाए मिट्टी तो मिट्टी के अंदर आप के गिराना, मिट्टी अगर क्षारीय हो जाए यानी 7 तो अगर अधिक हो जाए तो क्या हो जाएगी क्षारीय लवणीय मिट्टी, और एक उपचार के वो जिप्सम, जिप्सम, यानी कि क्षारीय मिट्टी का उपचार क्या हो जाएगा जिप्सम। क्षारीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी यानी ऊसर मिट्टी भी बोले हैं, ऊसर मिट्टी, क्षारीय मिट्टी या लवणीय मिट्टी, उपचार है इसका जिप्सम, यानी जिप्सम को छिड़काव कराना, जो मिट्टी को पीएच मान धीरे धीरे कम हो जाएगा, यानी कि 7 के नजदीक आ जाएगा, फिर की मिट्टी उपजाऊ वापस हो जाएगी या उदासीन मिट्टी की। अगर मिट्टी को मान पीएच मान 7 कम हो जाए, अगर मिट्टी को पीएच मान 7 कम हो जाए तो भी गड़बड़ होगी, फालतू हो जाए तो भी गड़बड़ होगी, यानी आप 7 का लमसम रखना। अगर कम हो जाए तो क्या होगी अम्लीय मिट्टी, कौन सी होगी अम्लीय मिट्टी, अम्लीय मिट्टी, और अम्लीय मिट्टी को उपचार क्या होगा चूना, उपचार चूना या फास्फोरस, फास्फोरस या जिंक। अगर मिट्टी को पीएच या एक पीएच स्केल सिर्फ नहीं बना लियो, बढ़िया समझ में होता है, जो पीएच स्केल बना ली सीधे, अधिक होगी तो क्षारीय, लवणीय या ऊसर मिट्टी, 7 तक तो सही उदासीन मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है, बढ़िया मिट्टी है, A1 मिट्टी है, 1 नंबर की मिट्टी है। अगर अधिक हो गया तो क्षारीय मिट्टी हो जाएगी, लवणीय या ऊसर मिट्टी हो जाएगी,
और इन उपचार करने खातर आप जिप्सम को छिड़काव करा। अगर कम होगी तो फिर गड़बड़ होगी, अम्लीय मिट्टी हो जाएगी, साथ कम होगी तो अम्लीय मिट्टी हो जाएगी। और इन उपचार खातर आप चूनो फास्फोरस या जिंक को प्रयोग करा। तो ये पीएच स्केल है। अब एक बाद में रहेगा मिट्टी का प्रकार। इन बाद में क्या रहेगा मिट्टी का प्रकार। मिट्टी 8 प्रकार की है, बालू, भूरी, लाल, काली, पीली, धोली, हरी, लाल, जिसी भी 8 प्रकार की मिट्टी है। और बे पढ़ाना आगे। और मिट्टी को 8 प्रकार पढ़ते हैं अपनी। मिट्टी इज कंप्लीट, मिट्टी इज कंप्लीट। तो इनको अगर शिकायत है तो कमेंट जरूर करियो। कुछ चीज समझ में नहीं आई तो दोबारा समझा दिया। और 8 प्रकार रहा है वे कराना काल। तो थैंक यू। और सारा थोड़ा सा लाइक